कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूँगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूँगा कि वहाँ तो मैं ये सुन के आया हूँ तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूँगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाज़ा खोलूँगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो। जिस बंदे के इल्म ने उसे नफ़ा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफ़ा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर लें, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करे, लेकिन अमल के लिहाज से बंदा ज़ीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के उजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने महल्ले दी मसीतें पढ़नी। कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हों लेकिन अमल के मामले में बंदा ज़ीरो हो तो उससे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुज़य्यन कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक़ तबीयत में हो। देखे ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ा वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़ा है। जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आए, इसलिए आए कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी, मैं कोई नसीहत हासिल करूँगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मज़े के लिए आते हैं और आजकल लोग फ़ोटो के लिए आते हैं। इन दो कामों से निकल कर खालिस इस्लाह की नीयत से इल्म का शौक़, हमारे यहाँ तेज़ी से एक हरकत की गई, उलमा का वक़ार ख़राब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बाज़ बेचारे वाइज़ीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया, जब जाली पीर की तारीफ़ें खोल के की और उसे पता नहीं कहाँ तक। ये स्टेज होते हैं ना, इनमें कोई बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको, उस बंदे को तो दुआ का फ़ायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफ़ें थोड़ी करे तो, कहते हैं इन्हों तो ना ही नहीं लेना होता। वो भाई इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीज़ों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चलें एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हों, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, या बाहर शरीयत खोल के बैठे हैं, फ़िक़ही मसाइल बयान किए, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्बीह लेके बैठे हैं। अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा, आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ? वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ? वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं
कि जिस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना इबादत है ना, इसी तरह दाराबा पढ़ना भी इबादत है। उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म के रास्ते में रहना भी इबादत है, जब तक उसे ये समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वज़ाइफ की किताब पढ़ना इबादत है, इसी तरह मिशकात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, हदीस बुखारी का दर्स लेना भी इबादत है, मुस्लिम शरीफ की अहादीस पर अपने असातिज़ा से बैठकर दुरूस पाना भी इबादत। जब तक ये पूरा मिजाज देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब व सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, ज़रूर जाएं बाबा जी अगर नेक हैं तो मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है, अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सिहाबी और बाकी सुन रहे हैं। ख़ास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे चूँकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूँकि मुअल्लिम बन के आया हूँ, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूँकि किताब व सुन्नत की तालीम के लिए आया हूँ। ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहाँ बैठे जहाँ बात दीन की हो रही, जहाँ लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही। तो जुमे में वक्त पे आएँ, अपनी दीनी मालूमात मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज़ करता हूँ, अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले आर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया। लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करें जिस पे नारे लगेंगे। आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी को नुक्ते की बात बताएं। वो इस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है, तैयार हो जाओ, जो मेरा जुमला ज़ाया ना करना, इधर भाग के चला गया उधर भाग के आ जाओ। अल्लाह जाने वो जिस तरह कभी लगता है ना पटारी से, अल्लाह जाने क्या निकलेगा, मैं जुमला देने लगा हूँ। तो मैं कहता हूँ तू आराम से बैठ के भी जुमला दे दे, तेरे जुमले से क्या निकलेगा। और तू जुमला ना दे, हमें कोई आयत दे, तू जुमला छोड़ हमें कोई हदीस पाक सुना। यानी हर नकीब, हर खतीब, हर नात खा उठ के कहता है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ़ है। और भाई अगर सारा कुरान हुजूर की तारीफ़ है तो चंद आयतें पढ़ दे फिर तू भी, तूने पढ़ी तो एक भी नहीं और तू कहता जा रहा है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ़ है। ये वाली तारीफ़ भी तो सुनाना कौम को, जो ये बच्चे इनके उस्ताद इन्हें सिखा रहे हैं और ये सीख रहे हैं, इस तरफ भी तो सफ़र करें। तो मेरे अजीज़, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए, तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने,
और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाक़ें हो गई हैं तो वापस जाने लगे। तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी, तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पुछ के आई आप कि हुण असीं लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं मेरी तरह के लोग, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भाई आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियाँ जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाऊँगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफ़र नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंज़र कायम होता है? मंज़र वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंज़र बनता है कि हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं सैयदा फ़ातिमा हुज़ूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुज़ूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुज़ूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फ़िक़्ह के उसूल हज़रत फ़ातिमा की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताब व सुन्नत पर आ जाएं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इज़्तिराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ, किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे नहीं हज़रत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं,
आपको पता नहीं वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर ख़तरनाक होता है। ये कौन तकलीफ़ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ़ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राज़ी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो ज़िंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्बीह भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिज़ा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वक़ार, वो मोहब्बत, वो अंदाज़। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतज़ार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें। आपकी अहलिया मुंतज़िर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है, लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हज़रत उम्मे ऐमन हुज़ूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हज़रत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हज़रत अब्बास हुज़ूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुज़ूर दोस्त अहबाब सहाबा ग़ुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर। और कैफियत ये है कि हुज़ूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के हैं, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूँ कि हम सबको शौक़ आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक़्त घर पहुँचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्ज़ी थका मांदा घर जाऊँगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊँ तो बड़ी टेंशन में जाऊँ। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ आया, बंदा थक भी तो जाता ही है ना, कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहता जो अब्बा जी कर दे रहे वो नहीं करना। क्यों? कि अब्बा जी हर रोज़ तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल हैं, मैं तो जिधर से गुज़रता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक़ पैदा हो। मेरे अजीज़ आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते?
जगह ढूंढते हैं, बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हुजूर फरमाने लगे, आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे, जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राज़ी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे, कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया, जब होती हो ना राज़ी, खुश, तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया, जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना, तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम, फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी, करीम सदके जाऊँ, यहाँ तक ख्याल फरमाते हो? किसके जुमले कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक ख्याल है? फरमाया, मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतज़ार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, मेरे दिल में हर वक़्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं, नाम ही छोड़ती हूँ सिर्फ। ओ मेरे दोस्त, थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज़ करूँगा, दौलत अगर बहुत आली चीज़ होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज़्यादा सैयद आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक आता तो पैसे सबसे ज़्यादा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते, ओ लो भाई, तुहानू परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी माँ ने मर्तबान च अचार पा दिता है, लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पर भी टाइम बड़ा अच्छा। 6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे, पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर तो हर शाही, और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं, फिर क्या पसंद होना है? तबीयत नहीं। अपने घरों में, अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इस तरह से बाहर आएँ। और एक बात और अर्ज़ करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है, दरवाज़ा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी। कुछ इबादात, कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। आखिरी गुजारिश आप हज़रात से करनी है, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं, एक गुजारिश आप हज़रात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने, ये बच्चों के दस्तार फ़जीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम एसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज एसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हज़ारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई।
हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरवत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अज़ीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी से पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाज़े पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूँ? तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख़ भी तो हो ही जाता। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। और मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फ़ैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना,
तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदों को मुआफ़ करने वाला है, अपने बंदों पर रहमत करने वाला है। हम अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे हैं, ख्वाहिशात नफसानियाँ कई दफ़ा माज़अल्लाह गालिब आती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, और उन गलतियों की पादाश में इंसान अपनी जान पर ज़्यादती करता है। अल्लाह ताला माफ़ करे तो उसका सफ़र अल्लाह के अज़ाब की तरफ होता है। अब हमें ये हुक्म है कि हम सब बार बार इस्तिग़फ़ार करें अपने रब की बारगाह में, उसके हुज़ूर तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी के खास्तगार हों। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम उम्मत के लिए फ़रमाया है कि मैं दिन में 100 बार अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। बार बार उसकी तरफ रुजू किया जाए, बार बार अपने रब के हुजूर माफ़ी मांगी जाए, और बार बार जायज़ा लिया जाए अपने आमाल का। बार बार कोशिश की जाए कि हम अपने आप को संवारें, हम अपने आप को बदलें, अपने अंदर तब्दीली लाएं। हम ऐसे आमाल करें जिसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह जज़ाए, बड़ी मेहरबानी, जज़ाक, बड़ी मेहरबानी। कोशिश करें कि हम बार बार अपना हिसाब करें, मुहासबा करें। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग अपनी जिस्मानी सेहत का तो बड़ा ख्याल रखते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, टेस्ट करा लूँ, ये चीज़ खाऊँ, ये ना खाऊँ, मैं गौर करूँ कि किस चीज़ से मेरी तबीयत ख़राब होती है, किस से बेहतर होती है, इसका बड़ा लिहाज और ख़याल किया जाता है। लेकिन रूहानी ज़िंदगी किस से बर्बाद होती है, कौन से गुनाह हैं जो बातिन को उजाड़ देते हैं, दिल को तबाह कर देते हैं, इखलाक का जनाजा निकाल देते हैं, उस पर हम गौर नहीं करते। अपनी सारी ज़िंदगी अपना ज़ाहिर संवारने में गुजार देते हैं, और दिल जिस पर रब करीम की नज़र करम रहती है उस पर हम तवज्जो नहीं करते। सबसे पहले तो अपना मुहासबा करें ज़िंदगी में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जुमले में बात बहुत बड़ी इरशाद फरमा गए। आप फरमाते हैं कि अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, फिर हिसाब किया जाएगा तुम्हारा, फिर मुश्किल होगी। तो अभी से अपना हिसाब किया जाए। अब उन लोगों का मामला है जो दुनिया से रुखसत हो गए। इंसान खैर और बदी इसका मजमुआ होता है। इंसानों में नेकियां भी होती हैं, कमज़ोरियां भी होती हैं। अब हम में से जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके ताल्लुक़ से हमारे कुछ ज़िम्मेदारियां हमारे ज़िम्मे बचती हैं। एक तो हम सब का मामला है, वो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि हमें अपना हिसाब करना है, अपने मामलात को देखना है, इस्तिग़फ़ार करना। फिर ये कि जो लोग रुखसत हो गए उनके लिए क्या करें। तो चूँकि इंसान में कमियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, तो सबसे पहले तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें फ़रमाया है कि उज़्कुरू महासिना मौताकुम, जब तुम में से कोई रुखसत हो जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो। ऐसा नहीं कि इंसान में सारी खूबियाँ ही होंगी, लेकिन तुम खूबियाँ तलाश करके उनका बयान करो। तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। एक तो जब भी किसी जाने वाले का जिक्र करें, खैर के साथ करें, भलाई के साथ करें, अच्छे लफ्ज़ों के साथ करें। कहीं कोई कमी याद आए भी तो अब उसे छोड़ दे, वो बंदा रुखसत हो गया, उसका जिक्र खैर के साथ करना, इसको जहन में ज़रूर बिठाएं। दूसरी बात ये कि
जब कोई दुनिया से जाए तो उसकी तरफ से इसाले सवाब करें, यानी ऐसे अमाल करे जिनकी वजह से उसे सवाब पहुँचे। अब हमारे यहाँ जो रस्म व रिवाज बाज बन गए हैं, बड़ी बड़ी देगें, बड़े लाओ लश्कर, नामी गिरामी बंदा है तो नामी गिरामी आओ जाओ तो खाने तो बड़ा जलसा तो पता लग जाए लोगों को। तो पहले तो ये याद रखो, जिस काम में थोड़ी सी भी रियाकारी हो उस पर अल्लाह की बारगाह से अजर की उम्मीद कैसे रखते हो? जब तक अमल खालिस लिवजहिल्लाह नहीं होता, जब उस पर सवाब मिल नहीं रहा तो जाएगा कैसे? जितना आप अमल छुपा के करेंगे, जितना आप अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, उतना सवाब ज़्यादा होगा, जाने वाले को फ़ायदा ज़्यादा होगा। वो मैं ख़त्मों पे जाता हूँ कई दफ़ा तो वो कहते हैं इतने लाख रुपया मस्जिद को दिया, इसका भी ऐलान कर दें, इतने कुरान पाक पढ़े हैं तो इसका भी ऐलान कर दे। किसको बता रहे हो ऐलान करके? अल्लाह को तो पता है तुमने क्या पढ़ा है। ये पर्चियाँ पढ़ पढ़ के किस बात की सुना रहे हो? क्या मतलब है इसका? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बाज़ रियाकार मर के भी रियाकारी नहीं छोड़ते। हुजूर मर के रियाकारी नहीं छोड़ते, मरने के बाद कैसे होगी? फरमाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है जनाजे बड़े होने चाहिए, लोगों को पता लग जाए फलाना गया। मरने के बाद भी तो दिखावा कर रहा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा चंद लोगों ने पढ़ा है, 4-5 लोगों ने, और हुजूर के महबूब तरीन सहाबी हैं। बड़ा जनाजा भी बड़ी बात है, अल्लाह ताला तौफीक दे तो अच्छे लोगों के बड़े जनाजे, लेकिन किसी का जनाजा छोटा भी हो जाए तो मतलब ये नहीं कि बंदा ठीक नहीं था। बात की समझ आ रही है? तो मेरे अज़ीज़, इसाले सवाब करें तो अल्लाह की रज़ा के महज पता होता है मोहल्ले में गरीब कौन है, अपने वालिद और वालदा के नाम पर गरीब को दे दें, किसी मकरूज़ की मदद करें, उस बेचारे की जान छूट जाए। आप कोई गली ठीक करा दें जहाँ से लोगों का गुज़रना आसान हो, आप कुछ ऐसा निज़ाम कर दें जिससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। लेकिन आप महज वही काम करेंगे जिससे दिखावा होगा, तो क्या उम्मीद करते हैं उस पर अजर की? तो इसाले सवाब देखें, कौम को ज़रूरत क्या है, वो वाला इसाले सवाब करें। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आन करके अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है तो मैं उनके लिए क्या करूं? तो महबूब ने फरमाया कि फ़लाँ जगह पानी की किल्लत है तो वहाँ कुआं खुदवा दे। माना क्या है कि उस पानी पीने से अल्लाह तबारक व तआला तेरी माँ को उसका अजर अता फरमाएगा। सदका तो जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो चीज़ करके दें, और ख़त्म चुप करके भी हो जाता है, घर के अंदर भी हो जाता है, अकेले भी हो जाता है, उसके लिए लाखों करोड़ों लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं। चौथी बात, तीसरी बात, कोशिश फरमाएं कि जो नेकियां जाने वाला करता था वो नेकियां जारी रहें। उसके बच्चे, उसकी औलाद, उसके सारे रिश्तेदार उन नेकियों, अगर वो कोई भलाई करता था तो वो भलाई होती रहे, वो जारी रहे, वो सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। हम ये करते हैं कि हम खैर के कामों को जारी नहीं रखते, बल्कि वालिद के जाने के बाद तो बच्चे बड़े सियाने होते हैं, वो कहते हैं अब्बा जी को तो बस वो फलाना गरीब भी लूट के ले जाता था, फलाना भी अपनी मजबूरी सुना के, तो हम तो सियाने हैं। और खुदा के बंदे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें जो रोज़ी दी जाती है वो तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से दी जाती है। वो जो ज़ईफ़ कमज़ोर लोग तुम्हारे दस्तरखान से खा जाते हैं, उनके सबब से अल्लाह ताला तुम्हें अता करता है। तो इसलिए ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपके बुज़ुर्ग खैर का काम करते थे, आपने छोड़ दिया। तो आप एक काम ये करें कि उनकी नेकियां जारी रखें। और चौथी बात ये कि उनके लिए दुआ करें। दुआ हमें हज़रत इब्राहीम ने सिखाई है, सूरह इब्राहीम में मौजूद है। रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी, वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और जिस दिन तू हिसाब ले उस दिन सारे मोमिनों की बख्शिश फरमा दे।
एक शख्स ने ना हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने दुआ मांगी, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा और अपने नबी पे रहम फरमा। हुजूर फरमाने लगे तूने अल्लाह की रहमत को महदूद क्यों कर दिया है, तू क्या सारे मोमिनों पे रहम फरमा, सब पे रहम फरमा। भाई सब के लिए दुआ मांगे। ये 2-4 बच्चों का मोबाइल का मसला रह गया, बाकियों का बेटा बैठ जाओ, प्यारे बेटे बैठ जाओ, पुत्र बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ बेटे, आप बैठ के बनाएं, उसमें क्या रह जाए, खड़े होते हैं बेटा तो पिछलों को दिक्कत होती है। सुनो, ज़्यादा गौर से सुनो, मैं थोड़ी तकरीर करने वाला मौलवी हूँ, लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं अगर 20 मिनट बात करूँगा तो उस 20 मिनट के अंदर आपको को 20 सबक ज़रूर हासिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, वो कोशिश होगी कि वो जितनी बात है वो तरबियती है। वो बाद दोस्तों का ख्याल होता है लंबी तकरीर करे, मैं क्या होते वो बंदा कर सकता जिन्हें एक शेर ही 20 मिनट पढ़ना होवे, अजय मज़ा नहीं आया, अजय दोबारा पढ़ो, अजय रल के पढ़ो, तो वो तो फिर 1.5 घंटा भी काम चल सकता है। तो जिसने टू दी पॉइंट बात करनी हो उसके लिए तो 10 मिनट भी बड़े होते हैं। और वैसे भी तकरीरें पेट भरने के लिए नहीं होती, अमल करने के लिए होती हैं। अब तो मैं वैसे भी ज़रा मसरूफ़ ज़्यादा हो गया हूँ, बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाता। तो एक जगह मैं गया तो एक बुज़ुर्ग मुझे कहने लगे पिछली दफ़ा तुसी 40 मिनट तकरीर की थी, हैत की ज़्यादा करनी। मैं क्या 40 मिनट वाली थी, अमल हो गया जे। तो अगर तकरीरें कानों की लज्जत के लिए सुननी है तो सुनते रहें, फिर तो कई रातें लोग जलसे सुनते हैं। मकसूद क्या है, नतीजा क्या है, जो अर्ज़ कर रहा हूँ उस पर गौर करें, सब के लिए दुआ करें। एक बात ख़ास करने लगा हूँ, हज़रत इब्राहीम ने तो बख्शिश भी सब लोगों की मांगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी दुआ करते तो उम्मत के लिए दुआ करते। कभी अपने भाई के लिए भी तो दुआ करो ना यार, अल्लाह ताला उसे भी ज़रा ज़्यादा रोज़ी दे। भतीजों के लिए भी दुआ करो, भांजों के लिए भी करो। तवज्जो है आपकी मेरी बात, इधर देखें जी, गौर करें बात। वैसे दुआ करनी चाहिए कि नहीं मोहल्लेदारों के लिए कि या अल्लाह इधर वाला पड़ोसी भी अमीर कर दे, तो ऐस पासे वाला भी हंस दे हो, हाँ ना नहीं कर दे। ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पड़ोसियों को, नहीं आप बोल ही नहीं रहे, तुसा कितों मंगनी दुआ, मंगनी चाहिए ना, मांगते हैं हम। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। ओ खुदा के बंदे कभी महदूद न कर खुदा की रहमत, सब के लिए मांग उससे, वो बड़ा करीम है। तू क्या या अल्लाह सब को दे और सब के सदके हमें भी दे। लेकिन हम ना दुआओं में भी अपना ज़र्फ़ और हौसला बड़ा नहीं करते, गुंजाइश पैदा नहीं करते। देखो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बंदा ना हज करने गया तो हर जगह दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे। अरफात में भी, मिना में भी, मुज़दलिफ़ा में भी, बैतुल्लाह शरीफ के पास भी, हर जगह या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। एक बंदे ने उसे कहा यार ये अजीब दुआ करता है तू, मेरे दोस्तों को नेक कर दे, अपने लिए भी तो मांगना। तो कहने लगा अल्लाह के बंदे मैं हर वक्त दोस्तों के बीच रहता हूँ, अगर वो नेक हो गए तो मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊँगा। उनकी सोहबत मेरे ऊपर भी अच्छा असर डालेगी, चूँकि रहता जो उनके बीच हूँ। हमारा इलाका अमीर हो गया तो इंशाल्लाह हम भी हो ही जाएंगे। लोगों के रिस्क में बरकत होगी तो हमारे रिस्क में भी थोड़ा सा ना कुशादा दिल करें हर मामले में। और सुने हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए मांगी जाती है ना, अल्लाह वो दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं जब तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगते हो, अल्लाह तुम्हारे सराहने फरिश्ता खड़ा करता है और फरिश्ता कहता है मालिक जो ये उसके लिए मांग रहा है पहले इसे अता फरमा। तो कैसी सआदत की बात। लेकिन सीना कुशादा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, हौसला बड़ा करना पड़ेगा। जब तक दिल, तबीयत, हौसला ये बड़ा नहीं होता उतनी देर तक लुत्फ़
हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ मांगें कि अल्लाह जितने खुश अकीदा हैं महबूब के गुलाम, सबको जन्नत अता फरमा, सबके लिए खोल दे दरवाजे जन्नत के। दुआ अल्लाह की। अच्छा, फिर दुआ मांगनी भी ज़रा ज़ौक़ से चाहिए। किसी बंदे नाल ज़ाती काम होवे, ज़ाती कोई लोड़ पै जाए तो किवें कराईदा भला जी? तुहानूं पता है सारिਆਂ ਨੂੰ गल दा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कहंदा वालेकुम अस्सलाम। कित्थे हो जी? मैं तो दूर हाँ किधरे, तुसीं हुक्म करो। कहंदा नहीं टैलीफोन वाली गल ही नहीं, मैनू मिल किधरे। और रात को किसी वक्त कहता मैं 2 बजे आऊँगा, मैं जागना यार मजबूरी बड़ी है, तू भावें 3 बजे आ, मर मैनू मिल के सौवीं। फिर उसको जाके मजबूरी बताते हैं, कलियाँ कस्में उठाते हैं, और ये भी उसको कहते हैं बार बार कि मैं सारे दोस्तां संगियां साथियां साकां नूं आख बैठा तेरे तो बगैर गल को नहीं सुनी किसी भी। पूरा कायल करते हैं उसको, पूरा मजबूर कर देते हैं मदद करे। करते हैं कि नहीं? ऐसा लोग करते हैं ना। और तुम्हें पता है बंदा कैसे मानता है, मना लेते हो तो सीख जाओ ना रब कैसे मानता है। कभी बैठो ना अकेले मुसल्ला बिछा के और कहो ना उससे कि मालिक तेरे सिवा किधर जाए, किससे कहें, किसकी बारगाह में अर्ज करें, कौन है जिसके हुजूर जाएं। एक बुजुर्ग थे तो उनकी बड़े दर्द से दुआ मांगते थे, तो किसी ने कहा कि आपने दुआ मांगने का तरीका किससे सीखा? कहने लगे अपनी बीवी से। ना बीवी से कैसे सीखा? तो वो कहने लगे मेरी बीवी को कोई काम था घर का, कोई खर्चा उसने मुझे बताया, तो मैंने उसे कहा अभी मेरे पास पैसे कोई नहीं, आते हैं कहीं से तो देता हूँ, करा देंगे। औरतों की आदत होती है 2-4 दिन के बाद फिर याद कराया कि वो काम घर का होने वाला है, पैदा किया है, बता तेरी बारगाह में अर्ज न करूं तो फिर मैं किससे करूं। बंदे तो बात सुनते हैं तो फिर वो पर्दे खोल देते हैं, देते कुछ नहीं और लोगों को सुनाते हैं फलाना आया जी पैसे पे मंगदा है। एक संगी सी एक दफ़ा तो उन्हें भाई उहदा तगड़ा चंगा, दूर किसी संगी को उन्हें को मदद लई थोड़ी। मैंने कहा यार तेरा भाई ठीक ठाक है? वो कहता देंदा तो है पर बदनामी बड़ी करता है, सब नूं दस छड्डदा है। इज्जत रब की बारगाह में बंदा अर्ज करता है तो बंदे का पर्दा भी रह जाता है और वो अता भी कर देता है। मेरे दोस्तों, दुआएं शौक़ से मांगो, दुआएं दर्द से मांगो। वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियाँ ही निकली। दफ्तरों में दरखास्तें जमा कराने के लिए बड़ा वक्त है, उसकी बारगाह में क्यों नहीं बैठते? उसके हुजूर हाजिर क्यों नहीं होते जो पर्दा पोशी करे, अपने बंदों को नवाजे? और 10 मिनट निकाल के उसकी बारगाह में आ तो सही। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मेरा बंदा जब मेरी बारगाह में हाथ उठाता है मुझे हया आती है, मैं खाली वापस कैसे कर दूं? जाते ही नहीं, अर्ज ही नहीं करते। दुआ तो मोमिन का हथियार है, ताकत है, बंदे की शान है। हर दुख सुख रब रसूल की बारगाह में करे, ताकतवर हो जाए। और फिर दुआ ज़ौक़ से करे, शौक़ से। मैं छोटा सा आदमी हूँ, सुबह मस्जिदों में ना कारी साहब के पास, हाफिज़ साहब के पास बच्चे सबक पढ़ने आते हैं, अलिफ बा ता सा। मेरी तरह का सबसे छोटा मौलवी भी सबक पढ़ा रहा हो ना, तो बच्चा सबक पढ़ाते इधर उधर देखे तो कारी साहब थप्पड़ मारते, कहते इधर तक कोई सबक मेरे से पढ़ रहा, देख उधर रहा है। और बात भी ठीक है कि वो बच्चा कैसे पढ़ेगा जिसका ध्यान ही नहीं, लफ्ज़ों की पहचान ही नहीं होगी। डांटते हैं उस्ताद इधर तवज्जो कर। अजीब लोगों ने रब से दुआ मांग रहे हैं, ध्यान किसी और तरफ है, दिल किसी और तरफ है, ज़ौक़ किसी और तरफ, तवज्जो ही कोई नहीं। मांग अल्लाह से रहे। बारगाह कितनी बड़ी है और रटी रटाई दुआएं चल रही हैं, दुआओं में बातें हो रही हैं। उनते बंदे दुआ दे टाइम भी मोबाइल नहीं बंद करते, ओदी भी वीडियो चाहिए उन्होंने। अल्लाह से मांग रहे हैं, उस वक़्त भी तवज्जो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की रब की बारगाह में,
कि मेरी कौम अर्ज़ करती है मालिक तू हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमाता, तो अल्लाह करीम ने फरमाया कलीम इनके लफ्ज़ मेरे साथ होते हैं, दिल नहीं मेरे साथ होते। जुमले रटे रटाए बोलना और दिल पता नहीं कहाँ गर्दिश कर रहा है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। अब जो हम जाने वालों के लिए दुआएं करेंगे उसमें तो हमें चाहिए, आप पीर साहब से दुआ ज़रूर कराएं, अल्लामा साहब से ज़रूर दुआ कराएं, लेकिन जिस ज़ौक़ से पुत्र ने दुआ मांगनी है ना वालिद के लिए, वो दूसरा कोई नहीं मांग सकता। जो बेटी ने दुआ मांगनी है ना दर्द से, वो दूसरा कोई। आप खुद दुआ मांगें, खुद ख़त्म शरीफ पढ़ें, खुद तिलावत करें। असी बड़े मुनफरद लोग हाँ, हमारा ये तरीका है कि हमने रवैया इस तरह का बनाया हुआ है कि कुरान शरीफ भी कोई और ही पढ़ेगा हमारे अब्बा जी के लिए। ओ भाई आप भी तो कोई 2 पारे पढ़े ना अपने वालिद के लिए। ओ मैं इन्ने कुरान पाक पढ़ाए ने, तू आप किन्ने पढ़े ने भाई? एक भी नहीं, वो सारे मदरसे के बच्चे। और फिर आपने नाराज़ नहीं होना मेरी बात से। कुरान पाक के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक दिल जमे पढ़ो, और जब दिल ना जमे तबीयत थके तो छोड़ दो। तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਦਰਸਿਓਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पूरा कुरान पढ़ के ही उठना जे, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है? उनका दिल करे तो आधा सपारा पढ़े, दिल करे तो 1 रुकू पढ़े। आपने तो पाबंद कर दिया है। किस बुनियाद पर पाबंद किया आपने? आप खुद पढ़ें। और फिर उलमा ने लिखा है बच्चा नियत कर ले वालिद के लिए पढ़ रहा हूँ, कहने की भी ज़रूरत नहीं, अल्लाह सवाब अता कर देगा। खुद एक सपारा नहीं। और बेटा बेटी भाई, सुने मेरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुने। अब हमने करना क्या है? अब करना ये है कि हमने खूब दुआ करनी है। आज भी जिनके ख़त्म के लिए हम आए हैं ना, हमारा दिल पूरा लग जाए। इस तरह बंदा रब को मनाता है ना, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से स्पीकर से ये दुआ होगी वही दुआ है। आप अपने दिल में 2 जुमले कह दें उसके लिए कि या अल्लाह तो मेहरबान है। देखो लंबा नहीं याद रखते लोग, जो कब्रों में पड़े पड़े रह गए, आहिस्ता आहिस्ता बंदे भूलने लगते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है लोग रोज़ कब्रिस्तान जाते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद ये रूटीन किए। फरमाया कब्र वाला माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद मेरे 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 लिए दुआ करें, मेरे अपने मेरे लिए दुआ करें। वो तो इंतज़ार कर रहा। दोस्तों अपने जाने वालों का बेहतरीन तोहफ़ा उनके लिए दुआ करो। मेरी वालदा मेरे वालिद चले गए, कोई मुझसे पूछे ना उनके लिए कैसे दुआ कर तो मैं कहता हूँ मेरी सांसें भी दुआ करती, मेरी धड़कनें भी दुआ करती। एक दिन नहीं, एक दिन में कई दफ़ा जब भी ख्याल आता है उनके, कुरान मजीद ने खुद तवज्जो दिलाई, वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कहता है कहो ऐ अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, जब मैं छोटा था तो मेरी उन्होंने परवरिश की थी। रब ने दुआ सिखाई। भाइयों सिर्फ मुसलमान का आज मोबाइल भी आबाद है, फ़ोटो भी आबाद है, और दस्तरखान भी आबाद है, और होटल भी आबाद है। जिस चीज़ को आबाद नहीं करते वो मुसल्ला है। मुसल्ला कमज़ोर है, मुसल्ला ताकतवर होना चाहिए। वो बंदा ताकतवर है जिसे अल्लाह से जुड़ना आता है, दुआएं मांगनी आती, इल्तजाएं करनी आती। खूब दुआएं मांगें, खूब उसकी बारगाह में हाज़िरी दें। आखिरी बात आप सब के लिए मेरी ये है कि हम सब ने दुनिया को छोड़ के जाना है। हम दुनिया में अच्छे अमल करने आए हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ परदेस गया है ना, अब्बा जी ने प्लाट वेचिया है, अम्मा ने जेवर वेचिया है, तो वो बाहर काम ना करे तो जेड़े इत्थों को बंदा जाओ कहते यार तू किड्डा बेवकूफ़ है, तेरी माँ प्यो ने जेड़े काम कर लिया तू करदा ही नहीं, वेला फिरना है।
और फिर मैंने सियाने लोग देखे हैं सऊदी अरब में 40 साल गुजारते हैं पर वहाँ घर नहीं बनाते। दुबई में, यूरोप में 40 साल गुजारे, घर नहीं कोई, बल्कि जो कंबल ख़रीदा था ना जाते वक्त वापसी तक वही कंबल है। क्यों? कि वो समझते हैं घर तो पाकिस्तान में। प्रदेश के लिए मेहनत, यहाँ घर बनाने का मकसद कोई नहीं। और मेरे दोस्तों, नबी पाक ने हमें फरमाया दुनिया में इस तरह रहना जिस तरह मुसाफिर रहते हैं। घर तो तुम्हारा जन्नत में, असल ठिकाना तो आखिरत का है, लेकिन हम सारी तबाही उतार रहे हैं, यहाँ फारिग फिर रहे हैं। आपने नाराज़ नहीं होना, ढेर सारे बंदे बेनमाजी हैं और बिला वजह बेनमाजी हैं, कोई वजह नहीं। जो बंदा कहता है नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, झूठ बोलता है, क्योंकि रब कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो बोझ कोई उठा ना सके मैं डालता ही नहीं। तो हम नमाज पढ़ सकते थे तो अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। ठंडे एसी लग गए, अब फजर में आँख ही नहीं खुलती। ओ खुदा के बंदो, उस वक़्त से डरो जब एसी भी हो, कमरा भी हो, पर नींद ही ना आए। आज नींद ज़रूर करो पर गाफिलों वाली ना करो। फजर की नमाज बर वक्त, आजकल ही तो मौका है फजर पढ़ने का जब रात छोटी। अब भी तो मज़ा आता है, बंदा थोड़ी कुर्बानी दे के उठता है। यही तो टाइम है कि आप वक़्त पे आएँ। और ये ज़िम्मेदारी है घर के बुज़ुर्गों की कि वो जिस तरह नाराज़ होते हैं ना, मेरी रोटी क्यों नहीं टाइम ना पक्की, उन्हें नाराज़ होना चाहिए कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। लेकिन वो ज़ात के लिए नाराज़ होते हैं, दीन के लिए नाराज़ ही नहीं होते। इस पर ज़रूर तवज्जो करें, बिलखुसूस अपनी नमाज का ख़ास। और नौजवानों से कहूँगा, जो बंदा जवानी में नमाजी नहीं ना होता, बुढ़ापे में उसके लिए आदत डालना मुश्किल होता है। अभी से नमाजी हो जाओ, बड़ा मज़ा आएगा, ज़िंदगी मैनेज हो जाएगी। हम तो भाई टाइम के इतने पाबंद ही नहीं रहे। साडा तो टाइम ही है वे, जोर तो पहला जोर तो बाद, असर तो पहला तो असर तो, हर चीज़ नमाज के साथ सेट है। बड़ा मज़ा आएगा अगर इसके साथ आपकी ज़िंदगी सारी तरतीब पा जाए। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए।